हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये आपके सामने नोपे की आईडी खुली हुई है। इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ई केवाईसी अपन कैसे करते हैं। बैंकिंग ईपीएस पे आप जाएंगे, उसका बटन दबाएंगे, अंदर ये सब स्टेप खुल के आएगा। आपका मोबाइल नंबर पहले से टाइप होगा, उसके अंदर आपको केवल ओटीपी टाइप करनी है और आपका आधार कार्ड का नंबर टाइप करना है। ठीक है, ये आप टाइप करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने एक ऐसा मैसेज आएगा जैसा कि स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, जो बीच में जो फिंगर का बटन आ रहा है टैप फिंगर, तो उसको आपको दबाना है। वो दबाने के बाद फिर क्या होगा कि इसमें आपको मंत्रा मशीन के लिए बोलेगा। बाय द वे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मंत्रा मशीन नहीं, इसमें आप कोई भी मशीन लगा सकते हो। मंत्रा, मॉर्फो, 7-8 कंपनियों की जो मशीन है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मशीन आप पहले ही सेटिंग कर लें, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली इसमें प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग होने के बाद अभी सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। देखो, केवाईसी वेरीफाइड सक्सेसफुली डन। तो ये डन आप कर दीजिएगा और आप पीछे वापस हो जाइएगा। और वापस होने के बाद यहाँ पे आप आएंगे तो आप बैंकिंग ईपीएस में जाएंगे, तो जैसे ही आप देखेंगे अंदर जाके कि आपके जो सारे ऑप्शन है वो चालू हो चुके हैं। देखो, जो दिख रहा है वेरीफाई और ई केवाईसी, मतलब आपका ईपीएस एक्टिवेट हो चुका है। अब ईपीएस एक्टिवेट होने के बाद आपको एक बार उसमें सिर्फ ये देखना होता है कि हमको बैलेंस निकल रहा है कि नहीं। उस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग ये स्टेप फिर से अपनाते हैं। तो उसके लिए आपको आधार नंबर टाइप करना है, बीच में फिंगर लगाना है, आगे बढ़ जाना है, तो आपका जो ईपीएस वाला जो स्टेप है खुल जाएगा। लेकिन अभी ये खुला नहीं है, इसमें डब्ल्यू एरर आता है। ये नो पे की ये विशेषता है कि पहली बार इसमें डब्ल्यू एरर आएगा, मोस्टली प्रोबेबल चांस है। अगर डब्ल्यू एरर आए तो आप नो पे की ऐप को हटा दीजिए, फिर दोबारा से डाउनलोड कर दीजिए प्ले स्टोर से और लॉगिन हो जाइए और आप बैंकिंग ईपीएस में जाएंगे तो आपका ये पूरा खुल जाएगा। अब इसके बाद आपका कोई भी एरर नहीं आएगा। इसके बाद आप अंदर जाके बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, कैश विड्रॉल कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं। देखो, हम आपके सामने कैश विड्रॉल करके दिखा रहे हैं। ऊपर जो मोबाइल नंबर टाइप करना है, यहाँ पे आपको ग्राहक का मोबाइल नंबर टाइप करना है। ग्राहक का मोबाइल नंबर जो भी हो, XYZ। फिर आपको ग्राहक की बैंक को सिलेक्ट करना है, स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, पंजाब बैंक है, जो भी है वो आप उसको टच कीजिएगा या उसमें टाइप कर दीजिएगा। फिर आपको विड्रॉल अमाउंट उसमें भर देनी है, 500, 1000, 2000, जो भी आप निकालना चाह रहे हैं, जितना पैसा आप निकालना चाह रहे हैं वो पैसा आपको इसमें भर देना है। वो पैसा भरने के बाद आपको एजेंट फिंगर, एजेंट यानी रिटेलर यानी कि आप, दुकानदार का फिंगर लगेगा और नीचे बोल रहा है कस्टमर का फिंगर। तो कस्टमर का आप आधार कार्ड नंबर टाइप कर दीजिए और उसका फिंगर लगा दीजिए, उस पर लिख के आ जाएगा फिंगर स्कैन सक्सेसफुली। फिर उसके बाद आप नीचे सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये प्रोसेसिंग वाला बटन चलने लगेगा और ये हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। देखो, आप देख पा रहे हैं 500 रुपये का ट्रांजैक्शन है वो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है साथियों, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब मैं बैक आ गया हूँ। बैक आने के बाद अब मैं देख रहा हूँ कि हम लोग मैनेज में गए, मैनेज वॉलेट का बटन दबाएंगे, फिर अंदर कैश आउट में जाएंगे। कैश आउट में हमारा पूरा बैलेंस पहुँच गया है। जो 500 रुपये निकाले तो उसमें 1 रुपये हमारा कमीशन आ गया है। 5 पैसे हैं वो TDS के कट गए हैं और वो कटता ही सभी कंपनियों में। अब हमको अकाउंट ऐड करना है। आप अकाउंट ऐड करेंगे तो कैश आउट के अंदर ही आपको जाके अकाउंट ऐड करना है। आप अपना नंबर टाइप कर दीजिए, बैंक खाते का अकाउंट नंबर टाइप कर दीजिएगा, IFSC कोड टाइप कर दीजिएगा और इस तरीके से अपना MPIN डाल के ओके कर दीजिएगा। तो ये प्रोसेसिंग होगी और देखो ये हमारा खाता एक्ट हो चुका है और कंपनी तरफ से मैसेज आया वेरीफाइड। ओके, और यहाँ से कंपनी से 1 रुपये कट के आपके खाते में पहुँच जाएगा। अगर आपका खुद का अकाउंट है तो आप 2 लाख रुपये पर डे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सॉरी, पर ट्रांजेक्शन 2 लाख आप कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली में किसी और का खाता है तो आप 25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से मैंने 490 रुपये अपने अकाउंट में सेटल भी मार दिए। सेटल करने का मैंने उसमें तरीका दिखाया था। देखो, कैश आउट में जाएंगे आप, कैश आउट में जाने के बाद सेटल नाउ का आप बटन दबा दें तो जो हमारा पैसा है वो अकाउंट खाते में सेटल हो जाएगा, मतलब अपने अकाउंट में पहुंच जाएगा, खुद के अकाउंट में पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देख पा रहे हैं हम कि एक बार और जा रहे हैं कैश विड्रॉल के अंदर और सिंपल सा स्टेप है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और इसके अंदर रिचार्ज करने का भी ऑप्शन आता है, रिचार्ज आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, इतने सारे बिल हैं, लोन पर रीपेमेंट हैं, जिस काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, इनमें आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं जो APS के अंदर, वो तो आप देख ही चुके हो, मनी ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हो। मनी ट्रांसफ़र में हम हमारे डायरेक्ट वॉलेट से कस्टमर के किसी भी अकाउंट में हम पैसा सेंड कर सकते हैं, चाहे वो सेंट्रल बैंक का हो, ऑल ओवर इंडिया में जितनी बैंक हों, सेंट्रल, स्टेट, पंजाब, जो भी है XYZ, सभी बैंकों का आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आधार पे है। आधार पे तत्काल एक्टिवेट नहीं होता है, कुछ समय के बाद एक्टिवेट होता है। 48 घंटे का टाइमिंग रहती है इसकी, 48 से लेकर 72 घंटे में आपका आधार पे चालू कर दिया जाता है। अगर नहीं होता है तो आप हमें फ़ोन करके बता सकते हैं। फिर हम गए जी माई प्रोफाइल में। माई प्रोफाइल में आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा, इसमें आप अपनी अर्निंग चेक कर सकते हैं खुद की कि आपने कितना पैसा कमाया। और इसके अलावा आप अंदर जाके ये भी देख सकते हैं
कि आपने कितना क्या ट्रांजैक्शन किया है। सेटिंग में जाके आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी कौन सी मशीन है। सेटिंग में जाके ये आपको मशीन चेंज करनी होती है, मंत्रा लगानी है या मान लो मॉर्फो लगानी है या L1 या L0 जो भी मशीन लगानी है XYZ। अब आप जाएंगे अकाउंट स्टेटमेंट में, सेटिंग के भीतर ये ऑप्शन होता है अकाउंट स्टेटमेंट। वहाँ पे मेन वॉलेट में आप देख सकते हैं कि अपना ट्रांजैक्शन कितना हुआ, लेकिन हमारा वॉलेट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है कैश आउट वॉलेट में। तो कैश आउट के ये 3 ट्रांजैक्शन आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है ये सिस्टम, ठीक है। ये 3 ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं अपनी वॉलेट में जाके। पर डे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से अपनी एंट्री आप अपने रजिस्टर में भी कर सकते हैं। रजिस्टर बनाना बहुत जरूरी है, मोस्ट अर्जेंटली। ये अति आवश्यक है कि आपको रजिस्टर बनाना बहुत जरूरी है। RBI की गाइडलाइन है और सभी बैंकों की, सभी कंपनीज की गाइडलाइन है कि कस्टमर का एंट्री रजिस्टर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारा ट्रांजैक्शन रजिस्टर होना बहुत जरूरी है, जिसपे कस्टमर के सिग्नेचर भी होना जरूरी है। अब हम ये गए डैशबोर्ड का बटन दबाया, सबसे नीचे दिख रहा है डैशबोर्ड का हमने बटन दबाया और ये हम अंदर पहुँच गए हैं। अंदर जाके हम ये देख सकते हैं कि इसमें कौन सी बैंक का कितना % सर्वर चल रहा है। 69 है, 65 है, 100% है, 76 है, वगैरह वगैरह, कितने परसेंटेज, कौन सी बैंक का ये सर्वर चल रहा है। ये सारे के सारे सर्वर हम इसमें देख सकते हैं। ये ऑल ओवर इंडिया में एक पहली ये आईडी है नोवो पे जो सारी बैंकों का सर्वर आपको दिखाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ठीक है। अब हम होम का बटन दबाएंगे, होम पे आ गए और हम यहाँ पे जाके सारे ऑप्शंस को एक बार फिर से देख पा रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन को देख रहे हैं। और ये मैं मैनेज में गया, मैनेज में जाके हमने कैश आउट का बैलेंस देख लिया। कैश आउट में हमारे 5 रुपये 95 पैसा पड़ा हुआ है और इसमें हम सेटल का बटन दबाएंगे। सेटल का मतलब होता है कि ये पैसा अपने कैश आउट में वॉलेट से लेके हम अपने खुद के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस बटन से, ठीक है। सेटल नाउ का बटन दबाना है आपको और इसमें IMPS टच करना है, नेफ्ट को टच मत करना। नेफ्ट को अगर आप टच करते हैं तो पैसा आपका काफ़ी लेट हो जाएगा, ये आप बड़े ही ध्यान से रहें और से इसको सेटल करें। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, नोवो पे की आईडी आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, ठीक है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों। आईडी लेने के लिए हमसे एक बार संपर्क जरूर करें, एक बार सेवा का मौका जरूर।